गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम। मैं हूँ दिव्या गाइस। सो आप सब कैसे हैं गाइस? विंटर इज अ enjoying डे। विंटर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी खाने पीने में कितना मज़ा आता है ना विंटर्स में। तो चलिए अब ये छोड़िए और हम पढ़ते हैं अब अपना चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का जो है ऑन द फेस ऑफ इट। जल्दी जल्दी मुझे बताना अच्छा कि खाने में क्या क्या बनाती है मम्मी आप लोग की, क्योंकि मुझे भी बनाना है इसलिए। तो चलिए, जो हमारा चैप्टर है ऑन द फोर फेस ऑन एक जो है सुजैन हिल है, जो इनकी हिल जो है ये राइटर हैं। चलो राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुजैन हिल क्या है, एक क्या है नो फिक्शनल और नॉन फिक्शनल क्या है, ऑथर हैं। उन्होंने नॉवल भी लिखी है द वुमेन इन ब्लैक, इनकी जो नॉवल है। और इनका जन्म 5 एंड 1942 को हुआ था। ये एक इंग्लिश ऑथर है और इन्होंने फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों क्या है वर्क हैं इनके। ठीक है, ये हमारी ऑथर हो गई। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक जो मिस्टर लैम है और डेरी है, जो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। बोथ आर अननोन टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। और जब ये मिलते हैं तो मिस्टर लैम इनको डैरी को किस तरह से इतना कॉन्फिडेंट बना देते हैं कि वो सबसे क्या करता है, डरना बंद कर देता है। और अपने फेस को लेके, क्योंकि क्या है जो मिस्टर लैम है उनकी क्या है टिन लेग है, और क्या है डेरी जो है वो 14 ईयर्स का है, उसका फेस जो है बर्न हो रखा है। ठीक है, तो जो उसका फेस है वो बर्न हो रखा है, उसकी वजह से वो कितना सफ़र करता है इस चैप्टर में। ये प्ले है, एक प्ले है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मिस्टर लैम जो हैं वो क्या है, एक मिलिट्री से रिटायर कह लीजिए, या जो भी पर्सन है उनकी मिलिट्री में उनकी लेग क्या हो गई थी, ब्रेक हो जाती है। और क्या है उन्होंने टीन की लेग लगवा रखी है। और क्या है जो डेरी है उसका नाम क्या है, डेरिक है। लेकिन क्या है उसको डेरिक अपना नाम पसंद नहीं, इसलिए वो डेरी अपना नाम प्रोनाउंस करता है। ठीक है, और वो क्या है 14 साल का है। और क्या है उसका जो फेस है ना वो एसिड से जल जाता है। तो क्या है वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से कटा कटा रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। लोग बातें भी करते हैं और वो क्या है लोगों को पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। वो क्या है घूम रहा होता है ऐसे ही, क्योंकि वो लोगों से दूर रहना चाहता है। तो वो अकेला ही घूमता घूमता एक बार क्या करता है, गार्डन में चला जाता है। गार्डन में जाता है, दीवार को कूद के गार्डन में जाता है। तो क्या होता है वहाँ पर कौन होता है, मिस्टर लैम होते हैं। ठीक है, मिस्टर लैम होते हैं। तो जैसे ही वो जंप करके वॉल को जंप करके अंदर जाता है तो वो आवाज़ लगाते हैं कि ना, हाँ कि ध्यान से तुम क्या है माइंड द एप्पल, मतलब क्या है एप्पल है नीचे तो तुम्हें चोट ना लग जाए। तो वो एकदम घबरा जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो जो गार्डन है वो एम्प्टी होता है, इसलिए वो उसमें जंप करके जाता है। ठीक है, तो क्या होता है आगे, जब क्या होता है लैम आवाज़ लगाते हैं मिस्टर लैम, तो वो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो लोगों के साथ में टच में नहीं रहना चाहता बिकॉज ऑफ हिज फेस। ओके, क्योंकि वो लोगों को फेस नहीं करना चाहता, लोगों से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि लोग उन्हें अच्छे नहीं लगते। तो क्या है जैसे उसको आवाज़ आती है तो वो उनको बोलता है कि क्या आप मुझे देख रहे थे, क्योंकि वो उसको बोलते हैं कि ध्यान से, क्योंकि वो एप्पल का गार्डन होता है, वहाँ पे एप्पल गिरे होते हैं। तो क्या वो बोलता है कि आप मुझे देख रहे थे, वो बोलते हैं हाँ। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे से ये घर तो मुझे ऐसा लगा खाली है। वो कहता है कि नहीं खाली तो है, मैं बाहर बैठा हूँ तो घर खाली ही है। बिकॉज वहाँ पे वो क्या करते थे, मिस्टर लैम अकेले रहते थे। ओके, वो बिल्कुल अकेले थे और गार्डन में बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते थे। ओके, तो क्या है वो कहते हैं मेरा घर तो खाली है, मैं खाली बैठता हूँ और यहाँ पर क्या है बाहर बैठता हूँ, घर खाली है। ठीक है, तो वो कहता है कि वो कहते हैं मेरा गेट खुला था तो तुम दीवार को कूद के क्यों आए, क्योंकि जो भी जिसको भी आना होता है गेट खुला रहता है, और गेट खुला हुआ रहता है तो गेट से आते हैं। तो तुम दीवार कूद के क्यों आए, मिस्टर लैम तय को बोलता है। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि क्या होता है, वो कहता है कि नहीं मैं ना सिर्फ गार्डन देखने आया था, क्योंकि उसको क्या है अकेले रहने की आदत थी, उनको भी और उसको भी। तो वो उसको बोलते हैं, मिस्टर लैम को बोलता है कि मैं तो ना यहाँ पे गार्डन देखने आया था, मैं कुछ चुराने नहीं आया हूँ यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम चुराने आए हो, तुम गार्डन देखो ना। तो वो कहता है कि ठीक है अब मैं ना
ऑलमोस्ट क्या है वो ना, क्या है 14 ईयर्स का है, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स का है। तो क्या है वो उनको बोलते हैं कि भाई वहाँ पर वो बैठे होते हैं, उनसे बात करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद वो कहता है कि भाई तुम, मैं जाता हूँ, वो उसको उनको बोलता है मिस्टर लैम को, अब मैं जाता हूँ, क्योंकि वो कहता है क्यों क्यों जाना चाहते हो, कहता है कि मुझे क्या है लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, लोग मेरे से डरते हैं। क्यों डरते हैं लोग उससे? डरते हैं इन द सेंस कि वो उससे बात नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ हिज फेस, ओके, क्योंकि उसका फेस क्या है, जला हुआ है। तो वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है, वो ऐसे नॉर्मल लड़के की तरह उनसे बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम किस तरह से मेरे से बात कर रहे हो, लोग तो मेरे से इस तरह से बात नहीं करते, लोग तो कहते हैं कितना अगली है, कितना कैसा है, मतलब क्या उनको उसको क्या है लोगों की बिल्कुल भी वो नहीं है। तो वो कहते हैं कि ना वो ना मिस्टर लैम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं उसकी उसकी बातों को। तो वो कहते हैं चलो मुझे ना ग्रैप एप्पल तोड़ने जाना है, जेली बनानी, ये है वो है, ऐसे करके। तो वो कहता है कि भाई ये मेरे से बात क्यों नहीं करना चाहते हैं और इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते। वो बात करना चाहता था उस टाइम पे उनसे, वो चाहता था कि वो मुझसे बात करे और मेरे को पूछे कि भाई तुझे क्या हुआ है और ये सब, ठीक है। तो वो कहते हैं वो अपनी बात लेके बैठ जाते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, टॉपिक को चेंज करते हैं। डेयरी अब चेंज करता है कि भाई तुमने देखा है मेरे को, मेरा फेस, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करना चाहते, मेरे बारे में क्यों नहीं। वो अंदर से क्या है, अब उसको इच्छा हो रही थी कि वो मेरे से बात करें, क्योंकि वो और लोगों से बिल्कुल अलग थे मिस्टर लैम। और लोग तो क्या करते थे, उसके फेस को लेके बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन क्या है मिस्टर लैम क्या है, एक सिंपल पर्सन है जो क्या है सबको इक्वली देखते हैं। इसमें स्प्रे में ये दिखाया गया है कि जो मिस्टर लैम है वो पॉजिटिव पर्सन है सॉरी। तो क्या है फिर उसके बाद क्या है, वो उसको पूछते हैं कि चलो अच्छा बताओ कि तुम्हारे फेस पे क्या हुआ था, तुम्हारा फेस क्या फायर से जल गया था। तो वो कहता है नहीं, मेरा फेस तो एसिड से जल गया था और ये एसिड ने मुझे मेरा फेस ही नहीं खाया, मेरी पूरी लाइफ खा ली है। वो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्या है अपसेट होता है। इट्स एट माई फेस अप, आई एट मी अप, मुझे ही खा लिया है पूरा उसने। तो वो बहुत ज़्यादा निराश होता है। तो वो कहते हैं कि डैडी कहता है क्या तुम मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हो। वो कहते हैं मैं तुझ में क्या, मैं सब में इंटरेस्टेड हूँ, ये फूल में, पेड़ में, सब जगह। और जो ये वीट्स है ना, वीट्स क्या होता है वीट्स क्या होता है, एक जंगली घास जो कहीं पे भी उग जाती है ना, अपने आप आपने देखा होगा कि कहीं पे भी उग जाती है। मैं ये घास में भी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि क्या है इससे भी गार्डन बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या है बहुत अच्छी बातें करते हैं। वो कहता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं तुम में और मेरे में कुछ भी अलग नहीं है, मैं और तुम एक जैसे हैं, बस मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम क्या जवान हो, मेरा पाँव टूटा है और तुम्हारा फेस जला है। तो वो कहते हैं कि वो डेरी जो है ना वो बोलता है, कहता है तुम्हारा तो तुम्हारा तो पैर टूटा है ना, टीन का है, तो तुम फुल पैंट पहन लोगे तो क्या है तुम्हारा पैर ढक जाएगा, लेकिन मेरे को तो पूरी उम्र बुढ़ा होने तक ऐसे ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो क्या वो कहता है नहीं, मेरे को बच्चे क्या बुलाते हैं, लैम्बी लैम, लैम्बी लैम मतलब लंगड़ा लैम। तो वो कहता है ऐसा नहीं है कि मैं इसको क्या है ये सब जो है, कहते हैं कि तुम तो क्या है कि जब सीढ़ी पे चढ़ोगे अपने एप्पल तोड़ोगे और ये सब करोगे और क्या है अपना टाइम स्पेंड करोगे। तो वो कहता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो। तुमने एक स्टोरी सुनी होगी, किसकी किसकी स्टोरी, ब्यूटी एंड बीस्ट, कि एक ब्यूटीफुल लड़की होती है, वो बीस्ट से प्यार कर लेती है। बीच से प्यार कर लेती है तो क्या होती है, जब उसको किस करती है तो क्या एक सुंदर हैंडसम लड़का बन जाता है। तो वो कहता है कि वो तो स्टोरी है एक, ऐसा मेरे साथ थोड़ी हो कि कोई लड़की मुझे प्यार करेगी, कोई मेरे को वो करेगा। मेरी मम्मी है खाली जो मुझे प्यार करती है, और वो भी क्यों प्यार करती है मुझे, वो तो जिस साइड से मेरा फेस जला है ना उस साइड मुझे किस भी नहीं करती, क्या करती दूसरी साइड किस करती है। मेरी मम्मी है क्योंकि वो मुझे प्यार ही करेगी ना, तो मैं थोड़ी वो हैंडसम लड़का हूँ कि मैं कोई मेरा फेस ठीक हो जाएगा ब्यूटी और बीस्ट में। तो कहते नहीं ऐसा नहीं, मैं कह रहा कि तू ठीक हो जाएगा, लेकिन तू निराश मत हो, सौरो मत फील कर अपने आप को कि तेरे पास सब कुछ तो है पूरा वर्ड है, सब कुछ है, तो तू इतना हर्ट मत हो। तो वो कहता है कि ठीक है। और तो उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि तो लोग मुझे मेरे बारे में बहुत बातें करते हैं और मेरी फैमिली भी मेरे लिए क्या है बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती है। तो वो कहते हैं मैं ना एक बार जा रहा था बस स्टॉप से, तो क्या है 2 लेडीज़ बातें कर रही थी कि इसका फेस जला हुआ है, इससे शादी कौन करेगा, इसको कौन वो करेगा, सिर्फ इसकी माँ ही इससे प्यार कर सकती है और कोई इसको प्यार नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि ना तू ऐसा कर अपने कान बंद कर लिया कर,
जो ये बातें होती है ना, जितनी सुनता है ना पॉजिटिव लिया कर, निगल इग्नोर मारा कर अपने, क्या यू कीप योर ईयर्स शट, अपने कानों को बंद कर लिया कर। वो कहता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम क्या करते रहते हो। वो कहता है मेरे को ना बहुत सारा सब चीज़ों से प्यार है, मैं ना जो लोगों को जैसे क्या होता है मधुमक्खी भिन भिनाने की आवाज़ आती है ना, 20 बज मतलब मधुमक्खियों की आवाज़, भिन भिनाने की आवाज़, वो भी मुझे गाना लगता है, तो मैं भी वो भी सुनने चला जाता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। पर ऐसे ही कोई ना किसी की, ऐसे ही कोई किसी, वो कहता है डैरी कहता है कि ऐसे तुम किसी की प्रॉपर्टी में कैसे आ सकते हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, मुझसे बात करते हैं। तो कहता है वो कहता है एक लड़के की स्टोरी सुनाते हैं वो उसको, कौन, मिस्टर लैम डैरी को एक लड़के की स्टोरी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ना एक लड़का होता है, तो वो क्या करता है वो उसको ये कह रहे होते हैं कि भाई तू क्या है कि लोगों की बातों से क्या अपने आप को घर में बंद कर लेगा, अपनी लाइफ को नहीं जिएगा क्या, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तू सही तो है बिल्कुल। तो वो कहता है कि चलो मैं तुझे एक स्टोरी बताता हूँ कि एक लड़का जो होता है ना वो अपने आप को घर पे बंद कर लेता है कि भाई मैं बाहर जाऊँगा, कोई लड़की मुझसे प्यार नहीं करेगी, मैं केले के छिलक पे फिसल जाऊँगा या बनाना के पील पे फिसल जाऊँगा, कोई गधा मुझे मार जाएगा, या कुछ बहुत सारे ऑप्शन देता है वो कि वो अपने रूम में बंद कर लेता है। लेकिन क्या वो घर में उसको एक पेंटिंग उसके सर पे गिरती है और वो मर जाता है। तो डैरी बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। तो वो क्या होता है, एक इंसिडेंट है जो उससे उसको उसका ध्यान डाइवर्ट करा रहे हैं, कौन, मिस्टर लैम डैरी का ध्यान डाइवर्ट करा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होता। तो वो हंसने लगता है जोर जोर, और वो उनको बोलता है कि तुम घर में सारा दिन करते क्या हो। डैरी उनसे पूछता है, डेर्क उनसे पूछता है कि तुम घर में सारा दिन क्या करते हो। वो कहता है मैं घर में क्या करता हूँ, मैं घर में बुक्स पढ़ता हूँ, मेरा घर देखो जाके अंदर, मेरे घर में बुक्स ही बुक्स हैं। तो क्या है, वो कहता है कि इसलिए तो मेरे को खुले में रहना पसंद है, मेरे घर में कर्टन वर्टन कुछ नहीं है, मैं घर में बैठता हूँ, अपनी बुक्स पढ़ता हूँ, खुली हवा लेता हूँ और अपना इंजॉय करता हूँ। तो क्या है, वो कहता है कि भाई मेरे घर वाले भी, मेरे वो डैरी मिस्टर लैम से कहता है कि भाई मेरे घर वाले भी कहते हैं जब हम मर जाएंगे, हमारे अकेले होने के बाद तो ये कैसे रहेगा है। तो वो कहता है कि नहीं, ये क्या बात हुई, घर वाले ऐसी बात कर सकते हैं, लॉर्ड माय लॉर्ड, भगवान मतलब क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी 2 आंखें हैं, दिमाग है तुम्हारा, 2 कान हैं तुम्हारी एक जीभ है, तुम सब कुछ कर सकते हो जो आम लोग करते हैं। तो वो इस तरह से उसको बताते हैं कि भाई तू सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि घर में जो भी है वो सिर्फ। वो उनसे पूछता है अच्छा ये बताओ आपके कितने दोस्त हैं, कौन, डैरी उनसे पूछता है, डैरी आस्क्स क्वेश्चन था, मिस्टर लैम से पूछता है कि तुम्हारे कितने फ्रेंड है। वो कहते हैं 100 हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं मेरे, लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो लोग आते हैं वो क्या है खाली मिलते हैं मुझसे एक बार, ऐसा थोड़ी है। वो कहता है तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा। तो वो कहता है कि ना मेरा नाम डैरी है, मुझे लोग डर्क कहते हैं, लेकिन मुझे डर्क नाम अच्छा नहीं लगता, मुझे डैरी नाम ठीक है। तो तब उनको, मिस्टर लैम को डैरी का नाम पता चलता है कि इसका नाम डैरी है, क्योंकि इतने लॉन्ग प्रोसेस के बाद, इतनी स्टोरी बताने के बाद क्या उनका नाम उसको बाद में पता चलता है। वो कहते हैं लोग एक बार मिलते हैं मुझसे, जरूरी थोड़ी है कि दोबारा मिलेंगे, तो नाम पता रखना कोई ये थोड़ी है